मन्नू में 2 थानों और पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। शहरी खुद हथियार उठाकर दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस के शाना बशाना खड़े हो गए। हमलावर फरार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर इजहार मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान, सहूलतकारों और सरपरस्तों का इंसाफ के कटहरे में लाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुतासर खानदानों, हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाकयात का मरकजी स्पॉन्सर भारत निकला। डोरियां अफगानिस्तान से हिलाई जाती रहीं। सानह जाफर एक्सप्रेस में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। हमला भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। DG ISPR की ब्रीफिंग, सहाफ़ियों को कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयानात, साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान और कौमी धारे में शामिल होने वालों के बयानात भी चला दिए। Shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 Shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the Railway and other departments. सानह जाफर एक्सप्रेस में अमवात की तादाद 26 हो गई। 18 फौजी एहलकार, 3 रेलवे पुलिस एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। 4 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। फोर्सेस के ऑपरेशन में 37 जख्मियों समेत 354 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्द किसी को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने सानह जाफर एक्सप्रेस में यरगमालियों की रिहाई को अपनी नौयत का कामयाब तरीन ऑपरेशन करार दे दिया। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दूर उफ्तादा मकाम पर खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी के बावजूद मनसूबाबंदी से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा। बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर जमीन पर बिठा दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। तो ये जो एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी थी वो भी एक मेजर रीजन है। कलदम TTP की तरह बलोच अलहदगी पसंदों को भी छोड़ा गया। रिहा होने वालों ने वापस आकर नाराज बलोचों के नाम पर दहशतगर्दी के कैंप कायम कर लिए। वजीर आला सरफराज बुगटी की ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ। सानह जाफर एक्सप्रेस में जाँ बहक मजीद अफराद की लाशें कोयटा भिजवा दी गईं। 14 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा और 15 कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बोलान से मजीद 5 मुसाफिरों की मैयतें रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचा दी गईं। 4 का ताल्लुक भक्कर, 1 का दीना और 1 का ताल्लुक दरिया खान से था। सानह जाफर एक्सप्रेस में शहीद लांस हवालदार मोहम्मद उस्मान की अटक में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान हैदर की भी शिरकत। उकाड़ा में शहीद मोहम्मद नईम मिट्टी के सुपुर्द। FC के एहलकार अकमल हुसैन नारोवाल में मनो मिट्टी तले जा सोए। आर्मी के जवान मुजम्मिल की आबाई गांव फतेहपुर में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। जाँ बहक मुसाफिर मुमताज़ को मानसहरा के आबाई इलाके बिटल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत और मौसर इकदाम के लिए कौमी सतह पर मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म और ANP के सरबराह एमएल वली खान से टेलीफोनिक राब्ते में तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की तजवीज़ कबूल कर ली। एक हफ्ते में अहम इजलास बुलाने पर आमादगी का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी लाहे अमल की ज़रूरत पर जोर दे दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर FIA सरगर्म। साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में पैका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके आवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने और कलदम तंजीम को प्रोमोट करने का इल्जाम। सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आयना दुरखानी नामजद। कलदम TTP और BLA दोनों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक की दाढ़ी है, दूसरे की नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ट्रेन हमले के दौरान सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर तनकीद की गई। सहूलतकारों के साथ भी दहशतगर्दों जैसा बर्ताव होगा। मजहबी हो या मुसल्लह दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजम्मत की। बोलान जैसे इलाके में ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा था। मुसल्लह अफवाज और सूबाई हुकूमत को कामयाबी पर सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दों का कलाकमा करने पर बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहद होने की जरूरत पर जोर। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए APC बुलाने की तजवीज़ दे दी। मौजूदा सूरत हाल से वाज़ेह हो गया, इलेक्शन ताकत के बलबूते पर हुए। मौजूदा हुक्मरानों के जरिए बहरान संभालना मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई का ख्याल, हुकूमत को PTI पर तनकीद के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का भी हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है, शराइत पे नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर को मुनासिब मौका देने के बावजूद एहतजाज का शिकवा। ऐवान को जाली कहने वाले बताएं, चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी है। अयाज सादिक का सवाल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक की मस्जिद में धमाका। JUI रहनुमा और इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले का हदफ मौलाना अब्दुल्ला नदीम थे। धमाका खेज मवाद मिंबर के नीचे नस्ब किया गया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद कर्ज की किस्त जारी होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी के मुमकिना बहरान से निपटने की हिदायत जारी कर दी। मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत वाज़ेह कर दिया। चीनी पर सट्टा खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इंतज़ामिया को शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी की हिदायत कर दी। पायदार माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी को हर किस्म की मावनत का यकीन दिला दिया। कारोबारी शख्सियात से पॉलिसी इक़दामात के लिए तजावीज़ मांग ली। मुतालिका हुक्काम को तवील मुद्दत सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाने की हिदायत। इस्लामाबाद में सिर्फ शक्लें तब्दील हुई, मसाइल नहीं। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात, तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सियासत और सियासी अंदाज अपनाने का मशवरा। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने के फैसले का डटकर मुकाबला किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जॉब पोर्टल के आगाज़ की तकरीब से खिताब। वाज़ेह कर दिया, जॉब पोर्टल से मौक़े और टैलेंट को इकट्ठा किया जाएगा।
दरियाए सिंध के मालिक हैं, सूबे के मुहाफिज हैं, सिंध की हिफाजत हर सूरत करेंगे। मजीद कैनाल बन रहे हैं, न बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को दो टोक पैगाम। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए किसी को तकलीफ न पहुंचाने की तलकीन। वाज़ेह कर दिया, मुजाहिरों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो खुद मुजाहिरा करेंगे। इस्तिगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून 2024 को बानी और शाह महमूद की सजा कलअदम करार दी थी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक केस। अलीमा खान फिर जेआईटी के सामने पेश ना हुई। जेआईटी ने बानी पीटीआई की हमशीरा की इस्तिदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर बार एसोसिएशन ने जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तिदा। लाहौर बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने और ट्रांसफर शुदा जजेस को काम से रोकने की भी दरखास्त कर दी। डिजिटल मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब बड़ी पेशरफ़। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO मुकर्रर। इब्तिदाई अरकान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वफाकी सेक्रेटरी कानून और वफाकी सेक्रेटरी IT शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी। निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हज़रात से भी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह देने की दरख्वास्त। कराची में 2 पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 मुल्जिमान मारे गए। सखी हसन के करीब तैमूरिया पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुराना गोलीमार में मुनशियात डीलर के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस से मुकाबला, 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कराची में सहाफ़ी को फायरिंग करके जख्मी करने का केस। ATC कराची की मुंतज़िम अदालत ने मुल्जिम अरमुगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा ने मुल्जिम को शिनाख्त भी कर लिया। कराची में शारे फैसल पर नर्सरी के करीब होटल के कमरे से खातून की लाश मिली। इरम को तेजधार आले से कत्ल किया गया। वाक़े का मुल्जिम साबिक शौहर मौके से फरार। कराची के इलाके शाहराह नूरजहां में मुफ्त के फल न देने पर ठेले वाले को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम। व्हाट्सएप कॉल में जाली अफसर की तस्वीर इस्तेमाल करके रिश्वत मांगी गई। अदाकारा ने पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। तर्जुमान FIA का मौके। कराची के इलाके सफूरा गोट के करीब 84 इंच पानी की लाइन ठीक न कराई जा सकी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लाइन लीक होने के बायस पानी का ज़िया जारी। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ईद से कबल लाइन की मरम्मत मुमकिन नहीं। वाटर बोर्ड हुक्काम ने हाथ खड़े कर लिए। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। ट्रंप ने मुज़ाकरात को मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दिया। प्यूटिन से घेरे में आए हजारों यूक्रेन के फौजियों की जान बख्शी की दरख्वास्त की। अमेरिकी सदर की गुफ्तगू। प्यूटिन का सीज फायर के लिए यूक्रेन के सदर को कर्स्क में हथियार डालने का पैगाम। इसराइली फौज के रफा पर बहरी जहाज से हमले। मजीद 5 फलस्तीनी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। फलस्तीनी तंजीम हमास 4 यरगमालियों की लाशें और 1 अमरीकी यरगमाली को हवाले करने पर आमादा। बदले में जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने की शर्त। अमरीका ने रमजान मुबारक के बाद भी जंगबंदी जारी रखने की हिमायत कर दी।
फलस्तीन के हामी महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर के अंदर घुस गए। इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। एहतजाज में यहूदी शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मशरिक़ वस्ता में दाइश को बड़ा धचका। दहशतगर्द तंजीम का इराक और शाम का सरबरा इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। अमरीकी जजेस ने ट्रंप इंतजामिया के बरतरफ किए गए हजारों वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया का मुलाजमीन से मुतालिक खराब कारकर्दगी का दावा झूठा करार। डिस्ट्रिक्ट जज सदर के एजेंडे को नहीं रोक सकता। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल पर तनकीद करने पर अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम रसूल को दोबारा खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक्स पर पैगाम। इस्लाम दीन रहमत हमेशा अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया। दुनिया भर में मुसलमानों से इम्तियाजी और नफरत अंगेज सलूक काबिल मजम्मत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। सऊदी अरब में इस साल ईद उल फित्र पर मुलाजमीन और तलबा की मौजें। हफ्तावार तातील जुमे और हफ्ते को होने के बायस मुलाजमीन को 6 छुट्टियां मिलेंगी। तालीमी इदारों में 20 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, बहावल नगर, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और विहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पाकिस्तान की T20 टीम की क्राइस्टचर्च में मशकें। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने मशकों से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जहादात खान ने टीम का मुराल बुलंद करार दे दिया। न्यूजीलैंड को होम सीरीज हराने के अज़्म का इजहार। PSL ट्रॉफी का तारीख का पहला पाकिस्तान टूर शुरू। सबसे पहले हैदराबाद में रूनुमाई। ट्रॉफी हैदराबाद से कराची, उसके बाद लाहौर समेत मजीद 10 शहरों में जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन। पेशावर ज़िल्मी और डॉन मीडिया ग्रुप के दरमियान मीडिया पार्टनरशिप का मुआहिदा तय पा गया। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। And he's done it again. Bruno Fernandes puts the goalkeeper the wrong way again. यूरोपा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल सोसाइटेड को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कराची की रमजान नाइट क्रिकेट के इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चे। शहर कायद की एक सड़क पर बैक वक्त 30 से ज्यादा मैच खेलने की वीडियो वायरल। क्रिक इन्फो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर दी। इफ्तार में सब कुछ खाएं लेकिन एहतियात के साथ। तिब्बी माहिरीन ने रोजा खोलते वक्त ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में अदम तवाजुन को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया।